बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे और आज हम डे मॉर्गन लॉज के प्रूफ की तरफ आते हैं। डे मॉर्गन लॉज में पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ये है कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको प्रूव करना है। देखें, ये दो सेट्स की इक्वालिटी है, तो आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड का सबसेट बनाना है, फिर राइट साइड को लेफ़्ट साइड का। तो आप एलिमेंट ले लें। दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b कम्प्लीमेंट। देखें, कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि a यूनियन b में ना हो। तो इसका मतलब ये कि x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। ठीक हो गया? क्योंकि तभी तो कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं ना। ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तभी कम्प्लीमेंट में है। तो कम्प्लीमेंट से ये पता चल गया कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। अब आप ज़रा देखें कि यूनियन में ना बिलोंग करने का क्या मतलब हुआ, कि वो दोनों में नहीं है। क्योंकि अगर ए में होता तब भी यूनियन में आ जाता, अगर बी में होता तब भी यूनियन में आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स दोनों में नहीं है। x does not belong to A and x does not belong to B। ये बात समझ आई आपको? क्योंकि अगर वो एक में भी होगा तो यूनियन में तो आ जाएगा। इसलिए कंफर्म है कि ना तो वो A में है ना B में, तभी तो यूनियन में नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि जब A में नहीं है तो कहाँ बिलोंग करेगा? A कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और इसी तरह से जब B में नहीं है तो B कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और जब दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो देख लें, इसका सबसेट हो गया ये। सो A यूनियन B कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। ये आ गया। अब आप राइट साइड का एलिमेंट लें। लेट y बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अब राइट साइड का एलिमेंट लिया और ये हमने बताया कि इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। समझा कि दोनों में होगा। इट इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू B कम्प्लीमेंट। लेकिन आपको ये पता है कि जब A में कम्प्लीमेंट में है तो फिर कहाँ A में नहीं होगा ना। और इसी तरह जब B में कम्प्लीमेंट में है तो B में नहीं होगा। और ये दोनों में नहीं है। जब दोनों में नहीं है तो कंफर्म है कि उनके यूनियन में भी नहीं होगा। और जब यूनियन में नहीं है तो कहाँ बिलोंग करेगा? इस सेट में नहीं है तो उसके कम्प्लीमेंट में तो आएगा ना। तो देख लें, ये इसका सबसेट हो गया। सो A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट। ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को कंबाइन कर लें। बाय 1 and 2 A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ही हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको शो करना है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो देखें, आप एक एलिमेंट लें इसका। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। अब ये देखें, होल कम्प्लीमेंट में बिलोंग करने से क्या मुराद है कि ये कहाँ नहीं है? इंटरसेक्शन में नहीं है। और इंटरसेक्शन के लिए क्या शर्त होती है? कॉमन एलिमेंट होते हैं ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। वजह क्या है? फर्ज करें a में है, b में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा ना। अगर b में है, a में नहीं है, तब भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ये और के साथ लिख दिया। तो ये ए कम्प्लीमेंट तो होगा और ये बी कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जब ए में नहीं है तो ए कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, बी में नहीं है तो बी कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और यूनियन में भी आएगा ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो देख लें ये इसका सबसेट हो गया। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये आ गई क्वेश्चन 1। अब हम लेते हैं राइट साइड को। राइट हैंड साइड ले तो लेट y बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इससे क्या पता चला? ए कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा या फिर वो बी कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि जब ए कम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं है, इसी तरह से जब बी कम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं है। अब यहाँ देखें, या तो वो ए में नहीं है या बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। y डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। और इसके इंटरसेक्शन में ना होने का मतलब फिर कहाँ बिलोंग करेगा? इससे कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो देख लें, तो राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट हो गई। सो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। ये नंबर 2 हो गया। अब कंबाइन कर लेना बाय 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दो पार्ट जो हैं इंटीग्रल, ये जो है डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड थे, तो हमने दोनों पार्ट जो हैं ये प्रूव कर दिए। चले, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये आगे एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।